यानी कि हमारे मिनट में जैसे 5 नोड्स होंगे, तो ये 5 नोड्स 4 कंट्री में प्रोवाइड कर दिए गए अभी के डेट में। ओके और भी जो ओके नोड्स आ रहे हैं वो भी अलग-अलग कंट्री में इंस्टॉल होंगे। क्योंकि अभी क्या है ना कि कुछ-कुछ चीज़ें हमें अपडेट करनी पड़ रही हैं। जी तो जी जी अपडेट करने के लिए अगर हम एक ही साथ अगर ज़्यादा नोड्स अभी अलाउ कर देंगे, तो हमें फिर एक चीज़ को अपडेट करने के लिए टोटल नोड्स में अपडेट करने पड़ेंगे, समझ गए? जी जी तो जी इसीलिए अभी जो भी चीज़ें हैं इस महीने में जितनी प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस महीने कर लेंगे। फिर अगले वो महीने हम लोग सारे नोड जो बाकी हैं, खुद के कर लेंगे और फिर पब्लिक लाइव कर देंगे कि आप लोग भी अपना नोड इंस्टॉल कर लें। तो वो अलग-अलग जी बिल्कुल। कंट्रीज़ में अगर एक कंट्री वैसे भी बता दूँ कि जो डेटा सेंटर होते हैं उसकी इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट होती है कि कोई भी बंदा डेटा सेंटर को बर्बाद नहीं करना करेगा, अगर वॉर भी होती है तो। ये उनके कुछ रूल्स ओके होते हैं, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया ओके के डेटा रहते हैं। सर तो सर एक इसलिए हम सर एक जी जी हुँ, जी जी प्लीज। तो इंडिया में भी सर्वर्स हमारा यूज़ किया गया इस बार, पहले तो जी नहीं था। इस बार इंडिया के लिए भी जी किया। मैक्सिमम कम्युनिटी हमारी इंडिया से है, ठीक है? जी तो जिस एरिया से कम्युनिटीज़ होती है, उस एरिया में नोड होना चाहिए ताकि वो तुरंत रिस्पॉन्ड करे, समझ गए? जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए इंटरनेशनली किया गया है। हमारा कोलैबोरेशन एडब्ल्यूएस के साथ ही है, लेकिन एडब्ल्यूएस के सर्वर्स हर एक कंट्री में लगे हुए हैं। उनका ओके मुंबई में भी है, हैदराबाद में भी है, इंडिया में 2 जगह पे उनका है, मुंबई और हैदराबाद। दूसरा है उनका बहरीन में है, यूएई में। दुबई में वो सपोर्टेबल नहीं है, लेकिन बहरीन में सपोर्टेबल है। यानी जो हमें चाहिए होता है वो दुबई में अभी प्रोवाइडेड नहीं है। क्योंकि अभी अभी दुबई में लॉन्च हुआ है, उनका बहरीन में पहले से है। फिर नॉर्थ वर्जीनिया में है, अमेरिका में, और फिर पेरिस फ्रांस में। तो ये सारी चीज़ ओके यहाँ से ओके सर एक छोटा सा और ये सर कि हर एक बंदे को अगर मान लो मैं अपनी 10 आईडी बनाता हूँ, तो क्या मुझे न्यू वर्जन के 10 आईडी लगाने की अलग अलग जरूरत है, या फिर 10 कॉइन एक ही आईडी में जा सकते हैं? फिर से सवाल करें। सर जैसे मेरे ओल्ड कॉइन है, क्या एक एक न्यू आईडी के ऊपर, न्यू वर्जन की आईडी के ऊपर क्या मेरे 10 क्या मैं एक बार में ओल्ड न्यू वाले कॉइन को उसमें डाल सकता हूँ, नहीं, ओल्ड वाले कॉइन को? ओल्ड नहीं। कॉइन एक एक आईडी में आपको कैपेसिटी जो मिली है, ठीक है? जी जैसे एक आपने आईडी लगाई न्यू, उसी में आप पूरा ओल्ड कॉइन डाल सकते हैं। जो वीकली 1 की कैपेसिटी है, तो वीकली आप 1 कॉइन वहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, अगर मैं 10 डालना चाहता हूँ तो मुझे 10 नई आईडी लगानी पड़ेगी, am I 10 राइट? आपको न्यू आईडी लगानी होगी, तो महीने में अगर आपको 4 का ऑप्शन मिलता है, तो 1 आपने नया डालेंगे, तो हर महीने उस पे 4 पुराना डाल सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप 10 आईडी लगाएँ, तो उसमें आपको 40 का यूज़ हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, अब थैंक यू सर। प्रसून जी प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। सर। मेरा तो जो सवाल था सारे क्वेश्चन आंसर आपने कर ही दिया है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं है। सर मेरा एक सवाल है, जो ग्लोबल जो टेंशन चल रहा है अभी, उसको ऐसा ओजोन का रेट में कुछ अप एंड डाउन हो सकता है क्या? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिन आने वाले हैं न्यू ओजोन में, तो इसीलिए जो होल्डर्स है, जो आने वाला कम्युनिटी है, वो इसके बारे में थोड़ा सोच रहे थे, तो वो इसको थोड़ा डिस्कशन कर देंगे तो अच्छा रहेंगे। देखिए, हमारे पास 2 तरह की कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी है ग्लोबल, जो कि ट्रेडर की कम्युनिटी है, और दूसरी कम्युनिटी हमारी सेल्फ है, जो कि इस माइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं। सो अगर ग्लोबल में अगर थोड़ी बहुत फ़र्क आती भी है, तो हमारी माइनिंग में जो डिमांड है, उससे वो कुछ नहीं होने देगी। तो हमें उसका टेंशन नहीं है। हाँ, अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट होती, तो इस पे दिक्कत आ सकती। पहले भी ऐसा हुआ है कि रेट बहुत डाउन गए हैं, ऊपर गए हैं, लेकिन ओज़ोन हमेशा से $90 पे था और $90 के ही आस-पास ट्रेड होता रहा। अनटिल अनलेस कि हमारा जो सिस्टम में जो स्टेकिंग की जो कैपेसिटी थी, वो कम पड़ रही थी, वरना ये सब नौबत ही नहीं आती। अगर हमारे पास 1 करोड़ कॉइन की जगह अगर हमारे सिस्टम में ऐसा सिस्टम रहता कि हम 10 करोड़ कॉइन माइन कर सकते हैं पुराने वाले में,
तब तो ये नौबत ही नहीं आती कि 2.0 की ज़रूरत भी पड़ती, राइट? और ये सिस्टम $90 पे अभी भी ट्रेड करता रहता, तो हमें कोई ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी थैंक यू। अभिजीत सर प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग अभिजीत कोड़े सर। यस सर। सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा सवाल ये था सर कि जिस तरह से हम लोग दो लेवल पे हम लोग लेके जा रहे हैं कंपनी, हम लोग 2 लेवल से अभी ये लेके जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो किस हिसाब से हमारी कम्युनिटी जो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, हमारी नेशनल लेवल से जो स्किल मीटिंग होती है उसकी क्वालिटी काफी लोअर लेवल पे है। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है सर कि दूसरी नेशनल मीटिंग अगर उनकी तरफ से अगर जो स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन करें उस हिसाब से अगर कोई हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस टाइम में कोई प्रोफेशनल जो कंपनी हायर करे ताकि वो टेक्निकली उसको सभी चीजें पता हो या उसे एंकरिंग का अच्छे से नॉलेज हो। अभी आज की डेट में एंकरिंग ऐसे लोग करते हैं तो उनके एक्सेंट काफी एक्चुअली सॉरी जो गांव की तरफ से या बिहारी लैंग्वेज इस तरफ से एक्सेंट यूज होते हैं, तो ये जो बाहरी कम्युनिटी आती है जो बाहर के देश आते हैं इनके ऊपर काफी इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसके लिए सर थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करने के लिए कुछ चेंजेस करने होंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है सर आपसे। देखिए सर, ये आपकी बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन अगर हम बाहरी किसी बंदे को अगर इस चीज़ में लेकर के आते हैं, तो वो हमारे लिए वो इम्पैक्ट करता है आगे चल कर के। अगर हम किसी प्रोफ़ेशनल को हायर कर लेते हैं, वो ईज़ी है, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, पेमेंट पेमेंट डज़न्ट मैटर। लेकिन होता ये है कि अगर हम किसी बाहरी प्रोफ़ेशनल को यहाँ पे हायर करके लाते हैं, तो वो कल की डेट में हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़कर किसी और प्लेटफ़ॉर्म में जाता है और कहीं न कहीं ये लगता है कि हमने उसको अपना नाम दिया और कल की डेट में वो कहीं और जाता है, तो हमारी कम्युनिटी को ही वो नुकसान करने की कोशिश करता है। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है कि हम इस चीज़ पे हम लोग कर पाएँगे। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ सर, जो आपके लिए कम्युनिटी में भी सर बहुत सारे ऐसे आप हमें खुद चेक करना होगा कि हमारी कम्युनिटी में कौन से लोग हैं जो अच्छे लेवल पे आके अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड अच्छा फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक 7 स्टार होगा कोई हो उसे ही खाली मतलब पूछने का मौका हो या वही होस्टिंग करे, नहीं सर। एक अगर कोई प्रोफेशनल अगर आता है बंदा जिसके पास अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेने का, ज़ूम मीटिंग अटेंड करने का, एक ट्रेनर होने का ये एक्सपीरियंस होता है। हमारे टीम में कम्युनिटी में ऐसे लोग भी हैं जिनको टेक्निकली भी चीजें पता है, उनको सर ये मौका देना चाहिए सर, ताकि क्या होता है ना कि नेशनल ज़ूम मीटिंग पे अच्छा इम्पैक्ट होता है सर, इसके वजह से एक क्वालिटी मेंटेन होती है सर। वैसे लोगों का तो बिल्कुल स्वागत है, हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अगर वाक़ई वो हमारे टीम का हिस्सा है, ईमानदारी से हमारे साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर उन्होंने टाइम दिया है, थोड़ी बहुत उनकी टीम बनी है, तो उन्हें हम मौका देंगे। हम आज के डेट में वैसे लोगों को नहीं ला सकते जो आज हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने और आज ही उनको नेशनल ज़ूम पर ला कर के रख दिया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वो बंदा अभी उस पे वो अभी टिका हुआ नहीं है। आज वो हमारे साथ है, कल कहीं और जाता है। तो एक बड़ा नाम क्रिएट करके और वहाँ से अगर वो जाते हैं, तो बाकी कम्युनिटी को नुकसान होता है इसका। तो हम थोड़ा-सा बेहतर करने के चक्कर में थोड़ा-सा रिस्क नहीं ले सकते। वैसे भी आज की डेट में जो मीटिंग्स वगैरह हो रही है गणेश जी के जो ये में उनकी टीम्स हो रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ये चीज़ें हो जाएगी। हम लोगों ने तो बहुत टूटी-फूटी ये प्रेज़ेंटेशन करके यहाँ तक बढ़े हैं, तो वो नहीं है, कर लेंगे, धीरे-धीरे कर लेंगे। सब लोग सीख रहे हैं और ट्रेनिंग के ऊपर फ़ोकस करेंगे, डेफ़िनेटली हो जाएँगे। वैसे लोग बाहर सामने आते हैं, हम उन्हें मौका देंगे, जो कि हमारे साथ थोड़े बहुत लगे हुए हैं या गणेश सर अगर रिकमेंड करते हैं, कोई कोई बड़ा सीनियर अगर रिकमेंड करता है कि सर इन्हें रखना चाहिए,